एवरीवन एंड आपका कार्ड एकेडमी के एक और वीडियो में स्वागत है। आपने सिबिल स्कोर के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम इस वीडियो में सिबिल स्कोर से रिलेटेड डिस्कशंस करेंगे। हम देखेंगे कि क्या फैक्टर्स आपकी सिबिल स्कोर को कम कर सकता है और कैसे आप उन फैक्टर्स को कंट्रोल करके अपने स्कोर को मेंटेन या इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ब्रीफली समझेंगे कि सिबिल स्कोर होता क्या है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि लेटेस्ट न्यूज, अपडेट्स, क्रेडिट कार्ड कंपैरिजंस, रिव्यूज और बहुत कुछ। तो इस चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें। अब चलिए समझते हैं कि सिबिल स्कोर होता क्या है। सिबिल स्कोर एक 3 डिजिट नंबर होता है जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, रिपोर्ट और रेटिंग को समराइज करता है, और ये स्कोर 300 से 900 के बीच में होता है। और ये स्कोर जितना 900 के पास हो उतना अच्छा है। ये स्कोर सिबिल मेंटेन करता है, जो कि एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है लाइसेंस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और सिबिल एक अमेरिकन मल्टीनेशनल ग्रुप का पार्ट है कॉल्ड ट्रांस यूनियन, और इसीलिए क्रेडिट स्कोर को इंडिया में सिबिल ट्रांस यूनियन स्कोर भी कहा जाता है। तो बेसिकली सिबिल स्कोर से बैंक्स को आपका क्रेडिट वर्दीनेस पता चलता है, और अच्छे स्कोर से फ्यूचर लोन अप्रूवल्स और अच्छे क्रेडिट कार्ड्स मिलना काफी इजी हो जाता है। एट द सेम टाइम अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो फ्यूचर लोन या इवन क्रेडिट कार्ड्स अप्रूव होने में काफी मुश्किल हो जाता है, और बहुत केसेस में तो पता भी नहीं चलता है कि सिबिल स्कोर कम कैसे हो जाता है। और ये इन्फॉर्मेशन सिबिल ने पब्लिक डोमेन में नहीं रखी हुई है कि सिबिल स्कोर कैलकुलेट करने में क्या फैक्टर्स होते हैं और किस फैक्टर्स की कितनी वेटेज रहती है। तो हम अपने और कुछ और एक्सपर्ट्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये देखेंगे कि कौन से फैक्टर से आपका क्रेडिट स्कोर पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट हो सकता है, और कैसे उन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आप अपने क्रेडिट स्कोर को मेंटेन और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम पहले ही आपको बता दें कि ये हमारी एनालिसिस है, और जो फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे उससे भी अलग फैक्टर्स हो सकते हैं जो हम मिस कर जाए, तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारे ओपिनियन के हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर 2 रीजन से कम होता है। पहला है एक्चुअल डिफॉल्ट ऑन रीपेमेंट, और दूसरा है जब सिबिल को लगता है कि काफी प्रोबेबिलिटी है कि आप रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर सकते हैं। दैट इज सिबिल फियर्स दैट यू विल डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। एक्चुअल डिफॉल्ट के केस में तो आपका क्रेडिट स्कोर काफी एडवर्सली इफेक्ट होता है, जबकि अगर सिबिल को लगता है कि आप डिफॉल्ट कर सकते हैं रीपेमेंट पे, तब भी आपका स्कोर नेगेटिवली इफेक्ट होता है, लेकिन काफी कम। तो हम इन फैक्टर्स को इन रीजंस के अराउंड ही कैटेगराइज करेंगे। पहला सबसे ऑब्वियस पॉइंट ये है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स या लोन के ईएमआई रीपेमेंट करने में इरेगुलर है। ये बेसिकली आप डिफॉल्ट कर रहे हैं रीपेमेंट में, और इससे आपका सिबिल स्कोर डेफिनेटली नीचे जाएगा और आपको काफी इंटरेस्ट और पेनल्टी भी देना पड़ेगा। तो सिबिल स्कोर इंप्रूव करने के लिए टाइम पर अपनी सारी रीपेमेंट्स करें। आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड बिल्स के केस में आप क्रेडिट जैसे कोई ऐप को भी यूज कर सकते हैं, जो फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको क्रेडिट कार्ड बिल रीपेमेंट्स का रिमाइंडर देगा। दूसरा है कि आप लंबे टाइम तक अपना लोन इंस्टॉलमेंट या क्रेडिट कार्ड बिल रीपे करते ही नहीं है, ये भी डायरेक्ट डिफॉल्ट होता है। अगर आपका ओवरड्यू 90 डेज को क्रॉस कर देगा तो बैंक आपके लोन को एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लासिफाई कर देगा। आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ साथ लीगल प्रोसीडिंग भी फेस करना पड़ सकता है, और एनपीए होने के बाद तो आपको कुछ क्रेडिट वर्दीनेस नहीं रहेगा, और फ्यूचर में लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपने काफी लोन या क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशंस डाल दी है। ये ऑब्वियसली डायरेक्ट डिफॉल्ट नहीं है, बट सपोजिंग फॉर सम रीजन अगर आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया और फिर भी आपने बार बार एप्लीकेशंस डाल दी, तो ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि सिबिल को लग सकता है कि आपका क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है उस पर्टिकुलर लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए, और उनको लगेगा कि आप डिफॉल्ट करेंगे। तो अगर आपका एक बार कार्ड या लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो जानिए कि वो क्यों हुआ, और उस पर काम कीजिए और थोड़े टाइम के बाद अप्लाई कीजिए। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी क्रेडिट लिमिट को मैक्स आउट कर रहे हैं या फिर 35 to 40% से ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आप ये काफी रेयरली कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो सिबिल को लगेगा कि आपकी डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, जिससे आपका सिबिल स्कोर नेगेटिवली इफेक्ट हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई आप ये अवॉइड करें। अगर आपको ज्यादा स्पेंड करना है तो या तो आप अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करवा सकते हैं, यानी तो आप और क्रेडिट कार्ड्स ले सकते हैं जिससे आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन लिमिट में रहे। फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर आपके लोन पोर्टफोलियो में काफी अनसिक्योर्ड लोन्स है और सिक्योर्ड लोन्स नहीं है, तो इससे भी आपका सिबिल स्कोर नेगेटिवली इफेक्ट हो सकता है। पहले ये ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स होते क्या है। सिक्योर्ड लोन्स ऐसे लोन्स होते हैं जिनके लिए बोरोवर को कुछ एसेट को प्लेज करना पड़ता है एज कोलैटरल। तो सिक्योर्ड लोन्स के एग्जांपल्स होंगे हाउसिंग लोन्स, पर्सनल लोन्स अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट्स, व्हीकल लोन्स एक्सेट्रा।
अनसिक्योर्ड लोन्स के केस में आपको कोई एसेट एज कोलैटरल प्लेज नहीं करना पड़ता। क्रेडिट कार्ड इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ एन अनसिक्योर्ड लोन। आपको इनकी डेफिनेशन से पता लग रहा होगा कि सिक्योर्ड लोन्स बैंक्स के लिए कम रिस्की होते हैं। इसलिए अगर आपके लोन पोर्टफोलियो में सिक्योर्ड लोन्स नहीं है और मोस्टली अनसिक्योर्ड लोन्स है तो आपका सिबिल स्कोर नेगेटिवली इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि सिबिल के नजर में आपकी डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। और इसलिए आप एक हेल्दी मिक्स बनाए रखें सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स का, ताकि आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो। 6 पॉइंट ये है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे मिनिमम ड्यू ही रीपे कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड्स पर, तो इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है आपके क्रेडिट स्कोर पर। अगर आप बार बार मिनिमम ड्यू रीपे करेंगे तो आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम आपका डेट अक्यूमुलेट हो जाएगा, जिससे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बढ़ जाएगा। तो इसलिए एज फार एज पॉसिबल अपने कार्ड के बिल का टोटल अमाउंट ड्यू पे करें। जब आपको काफी प्रॉब्लम हो तब भी आप मिनिमम ड्यू का ऑप्शन अवेल करें। लास्ट पॉइंट है कि फोरक्लोजर या प्री क्लोजर ऑफ लोन्स, जिससे भी आपके क्रेडिट वर्दीनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ये उन लोगों के लिए ज्यादा मैटर करता है जिनके पास 1-2 लोन्स ही है और जिनका क्रेडिट स्कोर जस्ट अभी बनना स्टार्ट हुआ है। सपोजिंग अभी आपका सिबिल स्कोर है 550 और आपके पास एक पर्सनल लोन है जिसे आप फोरक्लोज करवा देते हैं, तो इससे मे बी आपका सिबिल स्कोर डिक्रीज ना हो बट इम्प्रूव होना बंद हो जाएगा। और मोस्टली बैंक्स आपको फर्दर लोन्स और कार्ड्स इतने स्कोर पे देने में कंफर्टेबल नहीं होंगे। बट अगर आपका स्कोर 780 है और आपके काफी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स है और आप एक लोन को फोरक्लोज कर देते हैं, तो उससे आपके स्कोर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आपको फोरक्लोजर की टाइमिंग देखनी है। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जिनसे आपका सिबिल स्कोर नेगेटिवली इफेक्ट हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका स्कोर कम ना हो बल्कि और बढ़े। हम फिर यही बोलेंगे कि ये सब पॉइंट्स हमारे एनालिसिस के बेसिस पे है, एज सिबिल ने स्कोर कैलकुलेट करने के लिए कोई एक्चुअल फॉर्मूला रिवील नहीं किया है। तो इन सब फैक्टर्स को छोड़कर और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बट अगर आप हमारे डिस्कस किए हुए फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे तो आपका सिबिल स्कोर ठीक मेंटेन रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, if you've enjoyed watching this video, then please hit the like button and share it with your friends and family. And for latest news, updates, reviews, credit card comparisons and much more, please subscribe to our channel and hit on the bell icon so you never miss any updates. Until next time.